टीना एक लड़की है जिसकी माँ बहुत पहले गुजर चुकी है, लेकिन उसकी माँ के ख्याल उसके दिमाग से कभी जाते ही नहीं। एक दिन टीना फैसला करके एक तांत्रिक के पास जाती है। वह तांत्रिक से कहती है, मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे अपनी माँ की बहुत ज़्यादा याद आती है। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, पर मुझे नहीं पता कैसे। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। क्या आप मुझे मेरी माँ से मिलवा सकते हैं? तांत्रिक कहता है, हाँ, मैं मिलवा तो सकता हूं, लेकिन ये बहुत मुश्किल और जानलेवा हो सकता है। फिर भी वो कोशिश शुरू करता है, लेकिन प्रक्रिया के दौरान उसका सामना एक भयानक आत्मा से हो जाता है। वो आत्मा उसकी जान लेने की कोशिश करती है। तुरंत तांत्रिक प्रक्रिया रोक देता है और टीना से कहता है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। टीना वहां से चली जाती है। लेकिन एक रात जब वो सो रही होती है, उसे किसी की आहट महसूस होती है। वो इसे नजरअंदाज कर देती है। तभी वही भयानक आत्मा जो तांत्रिक की जान लेने वाली थी, अब उस लड़की के पीछे पड़ जाती है और उसकी जान लेने की कोशिश करती है। टीना जैसे तैसे बच जाती है और अगले दिन फिर तांत्रिक के पास जाकर कहती है, वही आत्मा मुझे मारने की कोशिश कर रही है, मुझे बचाओ। तांत्रिक फिर एक बार प्रक्रिया शुरू करता है। उसे वही भयानक आत्मा मिल जाती है और वो फिर तांत्रिक पर हमला करने लगती है। इसी दौरान टीना की मां की आत्मा भी वहां आ जाती है और दोनों आत्माओं का आमना सामना होता है। टीना की मां उस भयानक आत्मा को खत्म कर देती है। तांत्रिक को तो उसकी मां की आत्मा दिखाई दे रही होती है, लेकिन टीना अपनी मां को नहीं देख पाती। फिर तांत्रिक उससे कहता है, अपनी मां के बारे में ज्यादा मत सोचा करो, ना ही रात में उनसे बात करने की कोशिश करना, क्योंकि जिस रात तुमने अपनी मां से बात करने की कोशिश की थी, तभी वह भयानक आत्मा तुम्हारे पास आ गई थी। जब भी कोई व्यक्ति आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करता है, तो आसपास कई भटकती आत्माएं इकट्ठा हो जाती हैं और कोई भी शक्तिशाली आत्मा तुम्हें अपने काबू में कर सकती है। और हां, भले तुम्हें अपनी मां दिखाई नहीं देती, लेकिन वह हमेशा तुम्हारे साथ रहती है।